वृंदावन है, वृंदावन में आना कोई हर किसी की बात नहीं है। कहते बस जाए हम वृंदावन में, इतनी तो मेरी औकात नहीं, गर कृपा हो राधा रानी की फिर मुश्किल कोई बात नहीं। देखो, तुलसी की जो कंठी है, ये माला है। अगर हम जैसे कि एक कोई पालतू कुत्ता है, उसके गले में पट्टा होता है तो उसको हम छेड़ते नहीं हैं, क्योंकि इसका मालिक हमें कुछ बोलेगा। और जिसके गले में कुछ नहीं होता उसको चलते फिरते लोग मारते हैं, गुस्सा करते हैं, उसको पैरों से भी मारते हैं। उसी तरह ये कंठी है, इसका मतलब कि यमराज भी हाथ नहीं लगाता, इसका मतलब राधे राधे। तो आज हम एक ऐसे भक्त के साथ हैं जिनका तन तो दिल्ली में है पर मन इनका हमेशा वृंदावन में ही रहता है। तो आइए आज हम इनसे बात करते हैं कि ये वृंदावन कैसे आए और इनकी वृंदावन की तरफ रुचि कैसे बढ़ी। राधे राधे भैया। राधे राधे। राधे राधे भैया। राधे राधे जी। आपका नाम क्या भैया? कृष्ण शर्मा। आपका नाम क्या भैया? सुशांत मुखर्जी। तो भैया आपकी मतलब वृंदावन आने की रुचि कैसे बढ़ी? देखो, ठाकुर जी जिसको भक्ति में लाने होते हैं वो कोई एक जन्म का नहीं होता, वो हमारे जन्मों जन्मांतर से होता है। जहाँ से एक जन्म में भक्ति विश्राम होती है, अगले जन्म में वहीं से शुरू हो जाती है। बस एक गुरु ही होने चाहिए जीवन में, गुरु ही इस भक्ति को आगे लेके आते हैं। और गुरुदेव की कृपा से हम इस लाइन में आए और बचपन से ही राधे राधे करते करते वृंदावन धाम आना शुरू हो गया बचपन से ही। तो भैया जैसे आपने तिलक लगा रखा है तो ये किस संप्रदाय का तिलक है और इसका क्या मतलब होता है? ये निम्बारक संप्रदाय का तिलक है और शांति सेवा धाम वाले महाराज जी जानते होंगे, उनके द्वारा ही ये सब कुछ आगे हम इतना आगे आ पाए हैं। महाराज जी, ठाकुर जी महाराज के नाम से उनको आप जानते हैं सभी। तो ये निम्बारक संप्रदाय का तिलक है। और वृंदावन का तो रज ही इतना पवित्र है, इतना पावन है। वृंदावन में आना कोई हर किसी की बात नहीं है। कहते बस जाए हम वृंदावन में, इतनी तो मेरी औकात नहीं, गर कृपा हो राधा रानी की फिर मुश्किल कोई बात नहीं। तो भैया अभी आप परिक्रमा लगा रहे हैं, तो परिक्रमा पे ये आपने साथ में टोकरी के अंदर ठाकुर जी ले रखे हैं, तो ठाकुर जी हमेशा आपके साथ ही रहते हैं ऐसे? ठाकुर जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को हम में से घर नहीं छोड़ सकते और ठाकुर जी मेरे फ्रेंड है और जहाँ मैं जाता हूँ हम अपने ठाकुर जी मतलब इनको अपने फ्रेंड के तौर पे आप मानते हो? हाँ, ये मेरे सब कुछ है। और एज ए इंस्पिरेशन मीरा बाई जी हैं। मीरा बाई जी अपने ठाकुर जी को हर जगह अपने साथ ही रखते थे और इनकी वजह से आज मैं लाइफ में इतना कुछ है और आगे बढ़ूँगा, तो हर जगह ये मेरे साथ ही रहते हैं। तो आप जैसे दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली और यहाँ के एटमॉस्फेयर में भी बहुत फ़र्क है। बिल्कुल। तो आपको कैसा लगता है दिल्ली से बाहर निकल के और यहाँ पे आना? दिल्ली को मैं एक चिड़ियाघर मानता हूँ और यहाँ पे आके मैं आज़ाद हो जाता हूँ जब दिल्ली से यहाँ पे आता हूँ। तो फिर यहाँ पे आके आप क्या क्या करते हो? यहाँ पे आके एक तो हम कोई स्लीपर वगैरह नहीं पहनते, वैसे भी मैं लकड़ी की ही डालता हूँ, कहीं भी दिल्ली में भी डालता हूँ। लकड़ी की स्लीपर्स डालते हो पहले से ही? शुरू से ही दिल्ली में भी, हर दिल्ली में भी लकड़ी स्लीपर्स डालते हो? हर जगह, जिसको खड़ाऊँ बोलते हैं। और मैं कोई चप्पल वप्पल नहीं पहनता हूँ। और मैं सभी को यही कहूँगा, कलावा होना चाहिए, तुलसी होना चाहिए, सारी चीज़ें माथे पे तिलक होनी चाहिए हम लोगों को। लेकिन आजकल ये सब कम होता जा रहा है, तो ये गलत है। तो खड़ाऊँ डालने से क्या होता है भैया? खड़ाऊँ जानने से होता है कि एक तो लकड़ी पहनते ही पवित्र होता है, शुद्ध होता है। और ये चप्पल जैसे चमड़े वगैरह के होते हैं, काफ़ी अलग अलग होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, इससे हमें बीमारियाँ वगैरह होती हैं। राधे राधे भैया। राधे राधे जी। भैया आप जैसे आप जब दिल्ली से बाहर निकल के इस धरती पे आते हो, इस पावन भूमि पे आते हो वृंदावन की, तो आपको कैसा फील होता है? बस मैं तो फिर ठाकुर जी की कृपा, राधा रानी की कृपा समझता हूँ। अब वहाँ से मतलब चाहे दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, अब सब सारे यहाँ नहीं आ सकते। अब मैं अपने ऊपर राधा रानी की कृपा समझता हूँ, यहाँ तक आ पाए। मैं ब्रजरज में मैं खड़ा हूँ अभी, मतलब ये राधा रानी की कृपा ही है। आपके लिए ब्रजरज का क्या महत्व है? ब्रजरज में इतना महत्व है कि मतलब आज मैं राधा रानी का नाम जप पा रहा हूँ, यमुना महारानी के इस पावन धाम में हूँ। राधा रानी मतलब इतनी कृपा करती है कि मतलब बिना मतलब रजरानी के राधा रानी, पहले तो रजरानी कृपा करती है, उसके बाद राधा रानी जी कृपा करती है। फिर जैसे आपने तिलक लगा रखा है और कंठी पहन रही है, तो इससे मतलब क्या होता है तिलक और कंठी पहनने से? कंठी का मतलब ऐसा है कि ठाकुर जी मतलब जिसको भी अपनाते हैं तुलसी, मतलब देखते हैं, भोग भी ग्रहण करते हैं तुलसी। तो फिर अब अगर हम सोने की चैन या कुछ भी पहनेंगे तो चोरों की नज़र पड़ेगी। अभी हम ये पहन रहे हैं तो फिर बड़े वाले ठाकुर जी दुनिया की उनकी नज़र पड़नी है। फिर मतलब आपका कहने का मतलब है कि जब हम कंठी पहनेंगे तो ठाकुर सीधी जी सीधी ठाकुर जी की नज़र हमारे ऊपर रहती है। बिल्कुल, यस भैया तो जैसे गले में जो कंठी हम लोग पहनते हैं तो उसका आपके लिए और जो बाकी सब पहनते हैं उसका क्या मतलब होता है और क्या अर्थ होता है उसका?
देखो तुलसी की जो कंठी है, ये माला है, अगर हम जैसे कि एक कोई पालतू कुत्ता है, उसके गले में पट्टा होता है तो उसको हम छेड़ते नहीं हैं, क्योंकि इसका मालिक हमें कुछ बोलेगा। और जिसके गले में कुछ नहीं होता उसको चलते फिरते लोग मारते हैं, गुस्सा करते हैं, उसको पैरों से भी मारते हैं। उसी तरह ये कंठी है, इसका मतलब कि यमराज भी हाथ नहीं लगाता। इसका मतलब है कि अरे भगवान का पालतू है, इसको छेड़ना नहीं है। नहीं आपका कहने का मतलब है कि यमराज भी हमारे पास नहीं आएगा जब हमने कंठी पहनी होगी तो? नहीं आएंगे यमराज भी। और कहते हैं कि तुलसी के कंठी पहनने के बाद अगर हम स्नान करते हैं और ये स्नान का जल कंठी के ऊपर सोके हमारे शरीर से जाता है तो सारे तीर्थों का हमें जल का ही फल मिलता है तुलसी कंठी पहनने से। आपके लिए वृंदावन आने का क्या महत्व होगा किसी और के लिए? क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो बिल्कुल ही अलग उसमें जा रही है। तो आप जैसे आप यंग जनरेशन हो तो आप वृंदावन में आ रहे हो और वृंदावन में 2-3 दिन आके रह भी रहे हो, तो आपको क्या क्या महसूस होता है ठाकुर जी से, और क्या ऐसा क्या होता है कि आप जो वृंदावन के प्रति खींचे चले जाते हो? देखो ये तो वो बता सकते हैं उनको। तो आजकल के जनरेशन को मैं यही कहूँगा कि खाली यहाँ पे टिक्की खाने पेड़े खाने के लिए मत आओ, और यहाँ पे आओ तो उस भाव से आओ कि आपको भी कण कण में ठाकुर जी नज़र आए। क्योंकि कहते वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, यहाँ डारे डारे और पात पात पे राधे राधे होए। यहाँ तो कण कण में राधा कृष्ण है। कहीं भी देखो, कई लोग कहते हैं पुराना वाला वृंदावन नहीं। अरे वो पुराने वाले तुम अपनी आंखें लेके आओ ना, वृंदावन तो वही है, सब कुछ यहाँ पे वही है। तुम अपनी दृष्टि चेंज करो, सृष्टि चेंज हो जाएगी। आप जैसे अपने जीवन में वैसे क्या करते हो? मैं एक डिवोशनल सिंगर हूँ, प्रोग्राम्स वगैरह भजन संध्या करता हूँ और ठाकुर जी से लोगों को जोड़ने के काम ही करता हूँ। मतलब ये सब भी करते हो और उसके बाद ठाकुर जी की सेवा भी आप करते हो? ठाकुर ये सब तो ठाकुर जी करते हैं, वो करते हैं ना। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा तो उनकी कृपा से नाम हो रहा है, नाम भी उन्होंने दिया है, सब कुछ उन्होंने दिया है। कृष्णा नाम? कृष्ण शर्मा। ऐसी कोई लीला जो ठाकुर जी आपके साथ कभी करी हो, ठाकुर जी ने आपके साथ, क्योंकि ठाकुर जी का अभी आप परिक्रमा लगवा के लेके जा रहे हो, वो किस टाइम लीला नहीं करते ये बताओ? आपसे मिलवाया है, ये भी तो एक लीला ही चल रही है। ये जो सुन रहे हैं ये एक लीला ही चल रही है, और क्या बताएं मैं आपको वहाँ से यहाँ तक खींच के लाए हमसे बात करने के लिए। एक लीला नहीं है तो और क्या है ये बताओ? हाँ ऐसा तो है। फिर राधे 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 राधे। तो जैसा कि आपने देखा कि ये भक्त दिल्ली के हैं और वृंदावन में कितने अच्छे भाव से ठाकुर जी से मिलने आते हैं और ठाकुर जी को साथ स्वयं अपने साथ लेके आते हैं। तो ऐसे ही और भी लोगों से मिलने के लिए हमारे चैनल से बने रहेगा वृंदावन कल्चर पे। राधे राधे।